हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये टॉपिक किसी ने पूछा नहीं, मैंने खुद से कोशिश की कि आपको बताया जाए। वो ये कि अब केवीएस की जॉब ज्यादा अच्छी क्यों है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस वन। ठीक है ना। और इसी से कुछ कंक्लूजन निकलने वाले हैं जो आपको कुछ ना कुछ फायदे वाली चीज बताएंगे। ठीक है ना। आपको अगर कंक्लूजन देखना है तो स्किप करके देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पूरा देखना चाहिए। अगर इस 2021 से पहले की बात करी जाए तो केवीएस सबसे ज्यादा पेनफुल जॉब इसलिए थी क्योंकि इसमें ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बड़ा हर्डल था। और एक पॉलिसी थी जिसका नाम था जोनल पॉलिसी। और ये दोनों ही एबॉलिश कर दिया गया है। ट्रांसफर पॉलिसी क्या एबॉलिश किया है ये बताऊंगा, और जोनल पॉलिसी क्या एबॉलिश किया है। पहले ये था बच्चों कि जोनल पॉलिसी में कि आपको जो स्कूल मिलेगा पहली पोस्टिंग में, वह आपको उस जोन में 10 साल रहना है और उस स्टेशन में 3 साल। मतलब 10 साल बाद आपका ट्रांसफर होगा। हालांकि जो 2018 में पेपर हुआ था, जिसकी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी, उनको जो बॉन्ड साइन कराया गया था, हर होता है ना जॉब पे या किसी भी चीज में एक बॉन्ड साइन, एक पेपर साइन होता है, उसमें क्लियरली मेंशन लिखा हुआ था 10 इयर्स। और 2017 वालों के लिए ऐसा नहीं था, उससे पहले वालों के लिए। लेकिन इसका भी काउंट करा जाता था कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा हर्डल था किसके लिए? उनके लिए जो चाहते थे कि एक जॉब पाई जाए और कुछ समय बाद अपने घर जाया जाए। क्योंकि 10 साल बाद भी फिक्स नहीं था कि आप अपने घर ही पहुंचोगे। ये पहले का था। तो अगर फिक्स कर दिया जाए ना कि 10 साल बाद ही आपको बाहर रहना, उसके बाद घर पहुंचोगे, तो काट लेगा इंसान। आर्मी वाले भी जॉब करते हैं ना बहुत। तो फिक्स है उन्हें कि इतने साल की सर्विस है, उसके बाद रिटायरमेंट है। अगर आपको भी फिक्स ईयर बता दिया जाए कि इतने साल बाद आप पहुंचोगे, तो आदमी वो साल कैसे ना कैसे करके काट लेता है। अब 10 साल आपको रहना था, लेकिन उसके बाद श्योर नहीं था कि आप अपने घर ही पहुंच पाओगे। इसलिए ये बहुत बड़ा हर्डल था। और 10 में से पता नहीं आप किसको कैलकुलेट करते हो, 4 जने केवीएस की जॉब के लिए ट्राई करते ही नहीं थे। ठीक है ना। ये थी जोनल पॉलिसी। अब रही बात अब ये ट्रांसफर पॉलिसी क्या थी? ये बहुत ज्ञान की बातें बता रहा हूं। अगर आप एक सीरियस केवीएस एस्पायरेंट है या फिर आप फ्यूचर में केवीएस ज्वाइन करेंगे, तो आपके ये काम जरूर आएगा। ठीक है ना। डेफिनेटली ये जरूर काम आएगा ही आएगा। ठीक है। चलो, तो पहली चीज कि इसमें मानो कोई लेडी की बात करते हो, आदमी का तो चल जाता है, उनके पति मतलब हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उस लेडी के लिए पहले एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे 6, और अब उस लेडी के लिए जिसके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, अब एक्स्ट्रा पॉइंट है 20। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज फैक्टर, गेम चेंजर बनने वाला है ये फैक्टर, जिसकी वजह से अब वो भी अप्लाई करेगा वो लेडी भी अप्लाई करेगी जिसके पति
प्राइवेट जॉब में करते हैं। वैसे पहले भी करते थे, लेकिन मैंने कहा ना रेशो की बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग इसीलिए नहीं करते थे कि मानो एक औरत है, उसकी शादी हो ही रखी है, उसके पति प्राइवेट जॉब में करते हैं, वो करेगी नहीं। पहले अप्लाई बहुत कम करती थी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि करती थी, लेकिन बहुत नहीं करती थी। किस लिए? कि यार मेरा ट्रांसफर कैसे हो पाएगा। लेकिन वही बात है, करने वाले करते ही है। तो ये तो बहुत बड़े हर्डल थे। और दूसरी बात ये थी कि पहले जो ट्रांसफर थे वो ऑनलाइन नहीं थे, मतलब उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जितनी अब है। ट्रांसपेरेंसी समझते हो ना? अब जब लिस्ट आई तो मानो आपने ये स्कूल एक्स माना, तो आपने उस लिस्ट में ये भी देख लिया कि इस स्कूल एक्स में कितने लोगों ने भरा है और किसके पॉइंट मेरे से ज्यादा या मेरे से कम है। तो आपको हैरानी होगी, हमें तो आने से पहले ही पता था कि हमें यही वाला स्टेशन मिलेगा। मतलब 50% था दो स्टेशन में कि या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो बस मैं यही समझा रहा हूं कि ये जो सबसे बड़े हर्डल थे किसके लिए? केवीएस के लिए। और अब क्या कर दिया इन्होंने? नाउ ट्रांसफर, अच्छा हो सॉरी, एक और हर्डल था पहले। क्या था? कि ट्रांसफर के लिए आप 3 साल बाद एलिजिबल होंगे, आफ्टर 3 ईयर। सुन रहे हो? और ज्वाइनिंग इस हिसाब से देते थे कि आपको 4 साल ही लग जाते थे, 3 से 4 साल। मतलब 3 से 4 साल बाद आपका पहला ट्रांसफर होगा, चाहे आप हार्ड जोन जाओ, चाहे सॉफ्ट जाओ, या कोशिश करो घर जाने की। लेकिन अब क्या कर दिया कि आप 1 ईयर वर्किंग होना चाहिए, लेकिन वो जो 1 साल वर्किंग हो तो आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो। दूसरा पॉइंट, वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जिनके पति प्राइवेट जॉब में, उनके लिए कितने पॉइंट है? +20। क्योंकि अब आप कहोगे इसमें कई चीजें थी, कई एसोसिएशन थे जो अपोज कर रहे थे कि मेल और फीमेल में मतलब इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, आदमी को कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जिनकी स्पाउस प्राइवेट जॉब में हो। क्योंकि एक फीमेल और एक मेल दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? फीमेल को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एज कंपेरिजन टू मेल, ठीक है ना? क्योंकि आदमी तो कहीं भी चल लेगा, उसकी पत्नी उसके साथ चल लेगी, लेकिन औरत के साथ दुविधा हो जाती है कि उसके पति या उसका पति का अपना काम है, या कैसे भी सिचुएशन है वो जा सके ना जा सके। तो ऐसे 99% केसेस में यही होता है कि पत्नी अलग रहता है, पति अलग रहता है, क्योंकि दोनों का काम धाम एक जगह नहीं हो सकता। मानो यूपी में आपके किसी के पति की प्राइवेट जॉब है, पत्नी को मिल गया क्या? लक्षद्वीप, चलो छोड़ो लक्षद्वीप, पौंडीचेरी मिल गया। अब पौंडीचेरी में कर पाएगा काम? डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? चलो छोड़ो। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने करा वो सबसे कि जोनल पॉलिसी हटा दी। जोनल पॉलिसी हटा दी। तो ये 3 फैक्टर ने अब इस बार केवीएस की जॉब को और अट्रैक्टिव बना दिया। अट्रैक्टिव का मतलब है नंबर ऑफ एस्पायरेंट इस बार ज्यादा होंगे, ठीक है ना? ये तो फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर तो मैंने बताया, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बहुतों की प्राइवेट सेक्टर में जॉब छूट गई, या फिर उन्हें ये समझ आ गया कि प्राइवेट जॉब में कितनी अनसर्टेनिटी है। वो सारे के सारे क्या करेंगे, अब कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो कोई भी जॉब का हो। और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है भाई, लगेगी उसकी जो मेहनत कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप ये बेकार के स्टंटबाजी में ना लगे, अपनी मेहनत करते रहे, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है ना? यानी कि नंबर ऑफ एस्पायरेंट बढ़ेंगे, और ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ेंगे तो आपका कट ऑफ जरूर बढ़ेगी। तो जितनी भी प्रीवियस कट ऑफ थी, पहले भी बता चुका हूं, उसमें आप मान के चलो 5 से 10 नंबर बढ़ेगी। और मान लो पहले 150 में से 110 पे जॉब मिल जाती थी, तो इस बार आप 120 प्लस मान के चलो। मिलने वाले को 100 पे भी मिली है भाई जॉब, ठीक है ना? लेकिन मैं इंटरव्यू डिपेंडेंसी हटाने के बाद कह रहा हूं, और मैं आइडियल कह रहा हूं, ठीक है ना? तो
ये बहुत जरूरी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, ठीक है ना। ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बता ही नहीं सकता कोई, वही बता सकता है जो ये सब चीजें सफर कर चुका हो, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे, तो दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है अब ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूं ये बिक जाएगा। बिक जाएगा का मतलब है इसको कोई कॉपी करके बड़ा इंस्टीट्यूट वाला सुनाएगा और उसे इतने लोग देखेंगे, सोचेंगे कि इस आदमी के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान है, जबकि ये ज्ञान है ही नहीं जो मैंने बताया। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है, जो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। और कोई और भी कर सकता है, ऐसा नहीं है मैं ही कर रहा हूं, हो सकता है इसके बाद कोई और भी करे। लेकिन अगर आपके लिए नया था तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों तक बात पहुंची है, ठीक है ना। थैंक यू।